और बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद अहम खबर के साथ। खबर यह है कि इंडिगो के बाद अब एयर इंडिया की उड़ानें भी महंगी हो गई हैं। जी हाँ, क्योंकि इंडिगो के बाद एयर इंडिया ने भी फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है, यानी अब एयर इंडिया से हवाई सफ़र करना महंगा होने वाला है। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए एक फ्लैट सरचार्ज व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब यात्रियों को दूरी के आधार पर पैसे देने होंगे। एयर इंडिया का बढ़ा हुआ फ्यूल सरचार्ज कल यानी 8 अप्रैल से लागू होगा। सरचार्ज 299 रुपये से शुरू होकर 899 रुपये तक जाएगा। 500 किलोमीटर तक की उड़ान के लिए 300 रुपये फ्यूल सरचार्ज लगेगा, जबकि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की उड़ान के लिए 900 रुपये फ्यूल सरचार्ज चुकाने होंगे। ये सरचार्ज एयर इंडिया के साथ साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी लागू होगा। इस खबर पर दिल्ली से जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं, इंडिगो ने पहले बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज, अब एयर इंडिया ने, क्या बाकी एयरलाइंस भी ऐसी कुछ तैयारी कर रही हैं और इसको लेकर डिटेल जानकारी आपके पास क्या है? देखिए, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं तो एटीएफ के प्राइसेस बढ़ने के बाद से और एयरफेयर कैपिंग हटने के बाद से लगातार किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। और उसी बढ़ोतरी के क्रम में कंपनियों ने जो सरकार की तरफ से एटीएफ की छूट दी थी, उसमें आई वॉश के लिए जो सरचार्ज था, फ्यूल सरचार्ज, उसमें एक हल्का सा फेरबदल किया। इंडिगो ने पहले का जो एक फ्लैट रेट था उसको चेंज करके मल्टीपल उसको लेवल दे दिए थे। अब उसी फॉर्मूले पर एयर इंडिया ने भी आज ये रिविजन किया है, जहाँ पर कि पहले जो 399 का एक फ्लैट चार्ज था, देश में कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे थे डोमेस्टिक रूट पे तो आपको 399 का फ्यूल सरचार्ज देना पड़ता था। अब उसमें फेरबदल करते हुए जो मिनिमम दूरी है, यानी कि 0 से 500 किलोमीटर तक की दूरी, उस पर एक हल्की राहत दी गई है, यानी कि 100 रुपये की राहत दी गई है, जो कि अब आपको 299 देना पड़ेगा। लेकिन 500 किलोमीटर से अधिक की सभी दूरियों पर जो सरचार्ज है वो पिछले की तुलना में बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि अगर आपको डोमेस्टिक यात्रा करनी है और आपकी फ्लाइट आधे घंटे से ज़्यादा की है तो आपकी जेब पर एक अतिरिक्त भार फ्यूल सरचार्ज के नाम पर पड़ने वाला है। और यही भार जो है आप अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर भी पड़ेगा, जहां फ्लैट जो डिस्काउंट्स थे, जो कि सार्क देशों के लिए अलग थे, चाइना के लिए अलग थे और बाकी देशों के लिए अलग थे, यूके के लिए अलग थे, उनको भी लगातार बढ़ा दिया गया। उसमें भी लगभग 40% की बढ़ोतरी की गई। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे घरेलू, हवाई किराए अब ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ये बढ़ोतरी जो एयर इंडिया ने आज अनाउंस की है, ये कल डोमेस्टिक रूट्स के लिए कल सुबह 9 बजे के बाद से लागू होगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रूट्स के लिए 9 तारीख और 10 तारीख को सुबह 9 बजे के बाद से लागू होगी। तो कल से आपके जो घरेलू रूट्स हैं उस पर यात्रा महंगी होने वाली है। एयर इंडिया ने ये घोषणा कर दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हमने बाकी एयरलाइन कंपनियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम भी इस लाइन पर विचार करें, क्योंकि हमारे भी इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, खर्च बढ़ रहा है और उस खर्च को मेंटेन करने के लिए हमें इस तरह के फैसले को लेना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से और कब तक ये अनाउंसमेंट करेंगे। हालांकि अनाउंसमेंट जरूर करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे, आकाशा और स्पाइस जेट। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब अमरीश, अभी आपने बताया कि पहले फ्लैट था 399 रुपये, राइट? जी ओके, तो अब जो अधिकतम है फ्यूल सरचार्ज एयर इंडिया का, वो हो गया 899। तो मतलब आप ये मोटा मोटी मान कर चलें कि 500 रुपये किराया आपका मैक्सिमम रूट पे सिर्फ फ्यूल सरचार्ज के जरिए बढ़ा है, और बाकी के जो टैक्सेस होंगे या बाकी एटीएफ का जो इम्पैक्ट होगा वो अलग होगा। लेकिन फ्यूल सरचार्ज की वजह से आपका किराया अधिकतम 500 रुपये प्रति यात्रा जो आप अधिकतम रूट पे करेंगे उस पर ये आपका बढ़ चुका है। ये इस खबर का सार है। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।